राधे राधे मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं आपका मिस्टर एक्स। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बढ़िया से होंगे। और आज की जो स्टोरी है वह हमारे पास राजस्थान के एक छोटे से गांव से आई है, जहां पर एक नई बहू के ऊपर ऐसी बाधा आई कि सब मरते मरते बचे। और ये स्टोरी उस जमाने की है जब गांव में इतनी सुख सुविधा नहीं थी, आज के जैसा मॉडर्न जमाना नहीं था, और समाज जिस चीज को कह देता था लोग उस चीज को मान लिया करते थे। आज के ज़माने में तो अगर किसी के घर में किसी औरत के साथ कोई मारपीट हो जाती है तो वह तुरंत ही पुलिस थाने में पहुंच जाती है और पीड़िता को न्याय मिल जाता है। लेकिन 30-40 वर्ष पहले ऐसा नहीं था। उस समय औरतों को घर में दबा करके रखा जाता था, यहाँ तक कि उनके साथ मारपीट भी की जाती थी। और फिर उस चीज को ये कह करके दबा दिया जाता था कि अगर औरत अपने पति से पिटी है, अपने ससुराल वालों से पिटी है, तो यह गर्व की बात है। और इस तरह की मानसिकता के लोग थे जो इस चीज को सही ठहराते थे। तो ये स्टोरी एक ऐसे परिवार की है कि कैसे धन संपत्ति के लालच में उन्होंने बहुत ही गलत कदम उठाया, और फिर काफी समय के बाद जो गलती उन्होंने की, जो बुरे कर्म उन्होंने किए, वही कर्मों का फल उन्हें भोगना पड़ा। अच्छा, कितने साथी ऐसे हैं जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं? वो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। और चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। सूरन सिंह की शादी अपने गांव से 50 किलोमीटर दूर के गांव की रत्ना से हुई। सूरन सिंह के खेती बाड़ी काफी थी और इस वजह से रत्ना के घर वालों ने उन्हें भर भर करके दहेज दिया था। अब शादी के बाद रत्ना सूरन के घर आई और शादी की पहली रात को ही उसके पति ने उससे साफ साफ बोल दिया कि अगर इस घर में रहना है तो सबकी बात सुननी पड़ेगी, और अगर उसने किसी को भी उल्टा जवाब दिया तो उसकी खैर नहीं। यहाँ सूरन सिंह शादी की पहली रात से ही अपनी पत्नी को दबाकर रखने की कोशिश कर रहा था। नई नई शादी थी, इसलिए रत्ना ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकी, लेकिन उसे लगा कि शायद इस घर में औरतों को ऐसे ही रखा जाता होगा। अगले दिन रत्ना के साथ बाकी की रस्में हुई तो उसने एक बात नोटिस की, वो ये कि उसकी सास केतकी की पूरे घर में दो से चलती थी। उसका पति, जेठ, ससुर सब उसकी बात सुनते थे। वो उन सबको देख रही थी कि केतनी उसके पास आई और बोली कि देख, तू यहाँ नई नई आई है, लेकिन यहाँ तुझे जो भी बोला जाए कान आंख बंद करके वो कर, और अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। अब रत्ना ने हाँ में गर्दन हिला दी, और उसके अगले ही दिन रत्ना अपनी जेठानी सुमित्रा के साथ घर के कामकाज करने लगी। उस दिन उसकी सास बाहर गई हुई थी और तभी सुमित्रा ने धीरे से उससे कहा कि देख, तू ज्यादा डरना मत, तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, और सासू माँ के तो बिल्कुल भी मुंह मत लगना, क्योंकि वो बहुत ही घटिया औरत है। सिर्फ अपने लिए वो किसी को भी नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटती। अब रत्ना को यह बात काफी अजीब लगी, लेकिन उसने इस बात की जड़ तक जाने का सोचा ही नहीं। वो इसके आगे कुछ करती ही नहीं। लेकिन अगले दिन शाम के समय केतकी ने गर्म तेल से उसे अपने पैरों की मालिश करने के लिए कहा। अब रत्ना ने तेल गर्म किया और ले जाने लगी, लेकिन तभी उसके सामने से सूरन आया जो कि नशे में था, और उसका हाथ लगने के कारण वो तेल की कटोरी गिर गई। बस फिर क्या था, केतकी ने रत्ना को काफी कुछ सुनाया। यहाँ रत्ना को लगा कि शायद ये 2-4 बातें सुना करके वो चुप हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने अपनी छड़ी से रत्ना को मारना शुरू कर दिया और सूरन को भी बोला कि वो उसे पीट पीट कर सबक सिखाए। साथियों, रत्ना के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि उसके साथ मारपीट भी शुरू हो गई। वो लोग शायद रत्ना को मार मार कर अधमरा कर देते, लेकिन सुमित्रा ने जैसे तैसे केतकी जी को शांत किया। उसने कहा कि उस पर गुस्सा करने से उनकी ही तबीयत खराब होगी। रत्ना का क्या है, वो तो मोटी चमड़े की है। अब केतकी को भी ये बात सही लगी, लेकिन वो रत्ना को ऐसे कैसे छोड़ सकती थी। इसलिए उसने सूरन को बोल करके रत्ना को बाहर मौजूद एक छोटी सी कोठरी में डलवा दिया, और अब उसे पूरी रात भूखे प्यासे वहीं पर रहना था। अब रत्ना बेचारी अपनी किस्मत को कोस रही थी। उसके माता पिता भी ऐसे ही थे कि अगर वो उन्हें अपनी समस्या बताती तो वो उल्टा उसे ही गलत कहते, क्योंकि कई गाँव में तो औरत का मार खाना गर्व की बात मानी जाती है, और उस जमाने में ये चीज आम थी। काफी समय हो गया था, रत्ना को काफी भूख भी लग रही थी, लेकिन वो करे भी तो करे क्या। इसी दौरान उसके कमरे का दरवाजा खुला तो उसने पाया कि सुमित्रा एक प्लेट में खाना लेकर के उसके पास आ रही थी। सुमित्रा उसके पास आई और धीरे से बोली कि जल्दी जल्दी खा ले। तब रत्ना ने खाना खाते खाते उससे पूछा कि केतकी के आगे उसने उससे ही गलत क्यों कहा। तब सुमित्रा ने कहा कि देखो बहन, तभी तो उसने तुम्हें छोड़ा है, अगर वो उसे बचाने जाती तो साथ में वो भी कुटती।
तब रत्ना ने उससे कहा कि आखिर वो कब तक ऐसे ही मार खाते रहेंगे। तब सुमित्रा ने उससे कहा कि वो और कर ही क्या सकते हैं, केतकी जी बहुत घटिया औरत है। उसकी दादी सास के 3 बच्चे थे, उनमें सबसे बड़े उनके ससुर थे। उनकी शादी के बाद घर के दोनों लड़के एक एक करके मारे गए और बाद में दादी सास भी मारी गई, और इसके बाद तो उनकी ही चलने लगी। ससुर जी और उनके बच्चे उनके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाते थे। मेरे पति ने हमारी शादी के बाद उनके खिलाफ जाने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी कीमत उन्होंने मेरी कोख में पल रहे बच्चे की जान देकर चुकाई थी। और उसके बाद तो वो शराब में ज्यादा रहने लगे। मायके वाले साथ नहीं देते और पति तो उनका काफी सम्मान करता है, बस इसलिए वो इस घर में है। लेकिन अगर सास के राज में यहाँ सही से रहना है तो उनके हिसाब से ही काम करो। रत्ना को अब डर लगने लगा था कि अगर कभी केतकी को उसके ऊपर गुस्सा आया तो कहीं बाकी सबकी तरह वो उसे भी अपने रास्ते से ना हटा दे। इसलिए उसने अब गलती कम से कम करने की सोची। इसके बाद सुमित्रा वहां से चली गई। वहीं रत्ना रात कटने का इंतजार करने लगी, लेकिन इसी दौरान उसने कमरे के अंदर से किसी बूढ़ी औरत के रोने सुबकने की आवाज सुनी। वो आवाज सुनकर रत्ना काफी ज्यादा डर गई, और अब इससे पहले कि वो मदद के लिए आवाज लगाती, उसे एक तेज झटका लगा और वो वहीं पर बेहोश हो गई। अगले दिन जब वो बाहर निकली तो उसने अपनी सास के पैर पकड़कर माफी मांगी और कहा कि अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज छोटी बहू ने भी उसे केतकी की सत्ता स्वीकार कर ली थी, और ये देख करके केतकी बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। सबको यही लग रहा था कि सब कुछ सामान्य तरीके से चलता रहेगा, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि उस कोठरी के अंदर कुछ ऐसा हुआ था जो कि सबकी सोच से परे था। इन सबकी अगली ही रात सूरन सिंह जब देर रात पेशाब करने के लिए उठा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर मौजूद उस कोठरी में से किसी बूढ़ी औरत के रोने कराने की आवाज आ रही थी। सूरन सिंह उस तरफ आया और कोठरी का दरवाजा खोल करके देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। वो थोड़ा और अंदर तक गया, लेकिन तभी कोठरी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, और अब वो भी उस कोठरी के अंदर कैद था। इसी दौरान कोठरी के बाहर से वही बूढ़ी औरत के रोने की आवाज दोबारा से आने लगी, और अब तो कोई कोठरी के दरवाजे को अपने नाखूनों से खुरच भी रहा था। अब सूरन सिंह को थोड़ा डर लगने लगा था, क्योंकि ये आवाज उसे काफी जानी पहचानी लग रही थी। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके आवाज दी कि बाहर कौन है, लेकिन उसके ये आवाज देते ही बाहर से आवाजें आना बंद हो गई। अब बाहर बिल्कुल चुप्पी थी। सूरन सिंह को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने फिर से आवाज दी, लेकिन इस बार भी यही हुआ। ये सब होने के बाद सूरन सिंह हिम्मत करके दोबारा से दरवाजे के पास आया और दरवाजा खोलने लगा, और इस बार वो दरवाजा बड़ी ही आसानी से खुल गया। दरवाजा खुलते ही सूरन सिंह ने आसपास देखा, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। ये सब देख करके सूरन सिंह ने इसे अपने मन का वहम समझा और वहां से बाहर जाने लगा। इसी दौरान जब वो घर के बाहर तक आ गया था, तब उसके पैरों को किसी ने पकड़ा और घसीटते हुए वहां से वापस उसी कोठरी में ले गया। सूरन सिंह डर के मारे चीखने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। कुछ देर के बाद वो वापस से उस कोठरी के अंदर आकर के रुक गया। ये देखकर सूरन सिंह ने घबराते हुए वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा दोबारा से बंद हो गया। उस कोठरी के अंदर अब दोबारा से अंधेरा छा गया था, और उस अंधेरे में कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। और अब इससे पहले कि सूरन सिंह कुछ समझ पाता, उसी बूढ़ी औरत के रोने की आवाजें आने लगी, और इस बार वो आवाज बाहर से नहीं बल्कि उस कोठरी के अंदर से आ रही थी। हर गुजरते समय के साथ वो आवाज उसके एकदम पास आने लगी थी, जिस वजह से उसका दिल बैठा जा रहा था। डर के मारे वो रोने लगा था, और अब तो उसे लगने लगा था कि उसका बचना मुमकिन नहीं है, और इसलिए वो रोते रोते बोला कि मुझे माफ कर दो दादी, मैंने जो किया माँ के कहने पर किया। लेकिन इसके बावजूद वो आवाज उसके पास आती ही जा रही थी, और अब इससे पहले कि सूरन सिंह को कुछ होता, उस कोठरी का दरवाजा खुला, और अब वो आवाज आना दोबारा से बंद हो गई थी। सूरन सिंह ने जब कोठरी के दरवाजे की तरफ देखा तो पाया कि रत्ना हाथों में टॉर्च लेकर के उसके सामने खड़ी थी। उसे देखकर सूरन सिंह फौरन दौड़कर उसके पास आ गया। रत्ना ने उससे इतनी रात में यहाँ आने का कारण पूछा, लेकिन उसने उसे कुछ भी बताया नहीं। लेकिन रत्ना के आने की वजह से वो काफी खुश हो गया था। वो रत्ना के साथ वापस घर के अंदर आ गया, और सुबह होने पर उसने केतकी जी को सारी बात बताई।
लेकिन यहाँ पर केतकी जी को ये बहुत अच्छे से पता था कि सूरन सिंह को पीने की कितनी ज्यादा आदत पड़ी हुई है, और इसी वजह से उसे लगने लगा कि उसे वहम हुआ होगा या फिर वो नशे में होगा। अब सूरन सिंह कहता रहा, लेकिन उन्होंने उसकी एक ना सुनी। इन सब से सूरन सिंह काफी परेशान हो गया था, क्योंकि अगर यही सब कुछ चलता रहा तो उसकी दादी की आत्मा उसे मार भी सकती है। वो यही सब सोचकर के परेशान था कि तभी रत्ना ने उससे उसकी परेशानी के बारे में पूछा। पहले तो सूरन सिंह ने सोचा कि उसे क्या ही बताना, लेकिन फिर उसने सोचा कि चलो बता ही देता हूं। और फिर उसने बताया कि उसकी दादी की आत्मा उसे परेशान कर रही है। तब रत्ना ने उसे कहा कि कल रात को उसने पी भी नहीं थी, इसलिए ये बात सच भी हो सकती है। और जब वो वहां आई तो कोठरी का दरवाजा भी बाहर से बंद था, इसलिए उसकी बात बिल्कुल सच होगी। चलो, अब रत्ना को उसकी बातों पर भरोसा था, ये ठीक था, लेकिन अब वो करे तो करे क्या, वो उसे समझ में नहीं आ रहा था। और तब रत्ना बोली कि देखो, अम्मा तो बिल्कुल भी तुम्हारी बात नहीं मानेगी, लेकिन मेरे पीहर के पास एक बाबा जी हैं, वो इस तरह की बाधा को दूर करने के लिए काफी कुछ कर सकता है। इसलिए वो जब अपने मायके जाएगी तो उसे बाबा से बात करके आ जाएगी और इसका कोई स्थायी इलाज करेगी, लेकिन तब तक के लिए वो रात के समय कमरे के अंदर ही रहे। सूरन सिंह इसके लिए मान गया और कुछ दिनों के बाद रत्ना पग फेरे के लिए मायके गई। इस दौरान सूरन सिंह को अक्सर रात के समय अपनी दादी के रोने की आवाजें आती, लेकिन अब वो बाहर बिल्कुल भी नहीं देखता था। कुछ समय के बाद रत्ना वापस आई और उसे एक पोटली दी और कहा कि इस पोटली को अपने हाथों से घर के आंगन में कहीं पर गाड़ दो, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो केतकी जी जरूर बवाल खड़ा करेगी, इसलिए ये तुम्हें अपने हाथों से करना होगा। अब सूरन सिंह इसके लिए मान गया और वाकई में इसका काफी फायदा भी हुआ, क्योंकि उस रात के बाद घर के बाहर से उसकी दादी के रोने की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। अब इन सब से सूरन सिंह काफी खुश था, लेकिन उसकी यह खुशी किसी के लिए जिंदगी भर का दर्द बनने वाली थी। अब केतकी जी को पूजा पाठ करने की आदत थी, लेकिन उस दिन के बाद से घर के पूजा मंदिर में पूजा में हमेशा गड़बड़ होती रहती थी। पूजा का दिया पूजा के बाद बहुत जल्दी शांत हो जाता, मंदिर की प्रतिमाएं अपने आप गिर जाती, पूजा के भोग को छिपकली और चूहे झूठे कर देते, और इन सब से केतकी जी काफी परेशान हो गई थी और इसका ठीकरा उन्होंने रत्ना के सिर पर फोड़ दिया। उन्होंने रत्ना से कहा कि सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उसके पैर इस घर में पड़ने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर सूरन सिंह की परेशानी की घड़ी में रत्ना ने उसका साथ दिया था, इसलिए सूरन सिंह ने रत्ना के पक्ष में बोलना शुरू किया। उसने कहा कि पूजा आप करती हो माँ, और आपकी पूजा से भगवान खुश नहीं है, इसलिए पूजा करना छोड़ दो और अब किसी और को ही ये काम करने दो। आज पहली बार सूरन सिंह उनके खिलाफ बोल रहा था। इस वजह से केतकी जी को काफी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो अभी ज्यादा बोल करके अपने बेटे को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं कहा। वो उसी दिन एक बाबा से सूरन सिंह के ऊपर वशीकरण करवाने के लिए घर से निकली और लगभग शाम के समय वापस आई, लेकिन जैसे ही वो अपने घर के अंदर जाने लगी, उन्हें एक तेज झटका लगा और वो घर के बाहर ही रुक गई। ये देख करके उन्हें काफी ज्यादा हैरानी हुई। उन्होंने काफी कोशिश की अंदर जाने की, लेकिन वो नाकामयाब ही रही। उन्हें इसी तरह से अपने घर के बाहर देखकर आस पड़ोस के लोग जमा होने लगे और उनसे पूछने लगे कि वो ऐसे बाहर क्यों खड़ी है। तब केतकी जी ने उन्हें सारी बात बताई। ये सब सुनकर उन लोगों को काफी ज्यादा हैरानी हुई कि भला ऐसे कैसे संभव है, और इसलिए उन लोगों ने उन्हें घर के अंदर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर जा ही नहीं पा रही थी। अब तक उनके बेटे और बहू भी वहां पर आ चुके थे और वो लोग मिलकर के उन्हें अंदर ले जाने लगे, लेकिन वो अंदर आ ही नहीं पाई। अब केतकी जी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था और इसलिए उन्होंने सबके सामने बोलना शुरू कर दिया कि ये रत्ना जो है ना, वो काला जादू करती है, इसलिए वो अपने घर के अंदर नहीं जा पा रही है, जरूर इसने कुछ ना कुछ टोना टोटका किया है। अब ये सब लोग रत्ना को अजीब निगाहों से घूरने लगे और ये सब कुछ देखकर सूरन सिंह जबरन केतकी जी को एकदम से घर के अंदर ले आया। अब केतनी जी सूरन सिंह के इस कदम से अनजान थी और एकदम से अंदर आकर वो हैरानी से आसपास देखने लगी, क्योंकि अभी तो वो अंदर आ ही नहीं पा रही थी, फिर अचानक से कैसे आ पाई। और अब इससे पहले कि वो कुछ बोलती, सूरन सिंह बोल पड़ा कि आप बहू के साथ ऐसे बर्ताव करोगी तो बुरे वक्त में वो आपको पानी भी नहीं पूछेगी। पहले भाभी के साथ ये सब कुछ किया और अब मेरी पत्नी के साथ भी ये सब कुछ कर रही हो। अब बाकी सब लोगों को भी ये सब केतकी जी का नाटक लगा, क्योंकि उन्हें पता था कि केतकी जी कैसी है, और इसलिए सब लोग अब अपने अपने कामों में लग गए।
वहीं केतकी जी घर के सभी लोगों को समझाती रही, लेकिन कोई समझ ही नहीं रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि पहले अपने बेटे को दोबारा से अपने वश में कर ले, फिर आगे देखेगी। और यही सोचकर उन्होंने दूध में वही वशीकरण वाली शक्कर डाली और उसे सुरन सिंह के पास ले गई। इसी दौरान रत्ना दौड़ कर के वहां आई और बोली कि ये दूध मत पीना, क्योंकि केतकी जी ने इसमें कुछ डाला था। अब ये सुनकर केतकी जी इस बात पर भड़क उठी कि तू कहना क्या चाहती है, कि मैं मेरे बेटे को जहर पिलाऊंगी। बात अब काफी बढ़ने लगी थी और इसी वजह से घर के और आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे थे। केतकी जी सबके सामने रत्ना को इस बात के लिए मारने लगी, लेकिन रत्ना इसी बात पर अड़ी रही कि इसमें केतकी जी ने कुछ मिलाया था। अब बात बढ़ती हुई देखकर सुरन सिंह ने वो दूध पी ही लिया, क्योंकि उसे अपनी मां पर भरोसा था कि वो उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। और ये देखकर केतकी जी को काफी खुशी हुई। वहीं रत्ना बार बार बोलने लगी कि अभी डॉक्टर के पास चलो, लेकिन सुरन सिंह जाने को तैयार ही नहीं था। सारे लोग रत्ना को भला बुरा कहने लगे, लेकिन फिर अगले ही पल सुरन सिंह को खून की उल्टियां होने लगी। और ये सब देख करके सारे लोग काफी ज्यादा डर गए और जैसे तैसे सुरन सिंह को डॉक्टर के पास लेकर गए। और तब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि सुरन सिंह बच तो गया है, लेकिन उसे जहर दिया गया था। रत्ना तब सुरन सिंह से बोली कि देखा, मैंने कहा था ना कि उन्होंने कुछ तो मिलाया था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। वो तो समय रहते आपको यहाँ ले आई, वरना आप बचते नहीं। अब सुरन सिंह को अपनी माँ से डर लगने लगा था। वहीं आसपास के लोग भी केतकी जी को बहुत गलत बोल रहे थे। उन लोगों को लग रहा था कि उनका बेटा उनके गलत कामों में साथ नहीं दे रहा, इसी वजह से उन्होंने उसे मारने की कोशिश की है। वहीं केतकी जी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ कैसे हो गया। कुछ समय के बाद सुरन सिंह वापस घर तो आ गया, लेकिन वो अब अपनी माँ से दूर ही रह रहा था और उसने रत्ना से भी साफ साफ कहा कि वो भी उनसे दूर रहे। अब केतकी जी की दोनों बहुएं और दोनों बेटे उनसे दूर ही रह रहे थे। इस वजह से उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उन्हें गंदी गंदी गालियां देने लगी थी, लेकिन वो लोग उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। ये सब कुछ देखकर केतकी जी के पति हीरा जी ने उन्हें समझाया कि अब बेटे अपनी पत्नी के होने लगे हैं और अब अगर उन्हें वापस अपनी तरफ करना है तो इनको पैसों की धौंस दिखानी पड़ेगी। अगर इन्हें यहाँ पर रहना है तो हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा, वरना अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले। यहाँ केतकी जी को भी ये बात जम गई और उन्होंने उन दोनों से ये बात कह दी। यहाँ उनके दोनों बेटे अपने माता पिता की संपत्ति के ऊपर ही डिपेंड थे, ऐसे में वो कहाँ पर जाते और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें, क्योंकि उनकी बात ना मानने पर तो वो उन्हें जहर दे रही थी। अब यहाँ पर इन दोनों को ही अपनी जान ज्यादा प्यारी लगी और इसलिए उन्होंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। अब ये सब देखकर केतकी जी को गुस्सा आया और उन्होंने कह दिया कि कल के कल ही वो लोग अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लें। केतकी जी और हीरा जी ये सोच ही रहे थे कि सुबह तक तो उनका मूड बदल जाएगा और ये दोनों दोबारा से उनकी बात मानने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और मुसीबत उनके सिर पर आने वाली थी। दरअसल वो गर्मियों के दिन थे, इसलिए दोनों पति पत्नी छत पर सो रहे थे। लेकिन देर रात को अचानक हीरा जी की आंख खुलती है, मानो कोई उनके सिर पर हाथ फेर रहा हो। और जब उन्होंने आंख खोलकर देखा तो पाया कि सामने उनकी माँ थी, जो कि काफी समय पहले ही मर चुकी थी। हीरा जी डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे कि तभी उनकी माँ ने रोते हुए उनसे पूछा कि आखिर सब कुछ जब इतना अच्छा चल रहा था बेटा, तो संपत्ति का लालच करके उन्होंने उनके भाइयों को क्यों मरवाया और उन्हें भी काफी परेशान किया, आखिर क्यों? अब हीरा जी के मुंह से आवाज बिल्कुल भी नहीं निकल पा रही थी और शायद उनकी माँ का भी उन्हें माफ करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने उन्हें उठाया और छत के पास लेकर के गई और उन्हें नीचे गिरा दिया। नीचे गिरने की आवाज सुनकर के केतकी जी की नींद खुली और जब उन्होंने नीचे की ओर देखा तो पाया कि हीरा जी जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। ठीक इसी दौरान उनके दोनों बेटे और बहू भी कमरे के अंदर से आ गए और उन्होंने जब केतकी जी को ऊपर खड़ा पाया तो उन्हें लगा कि केतकी जी ने ही इन्हें धक्का दिया है। वो चारों सही समय पर उन्हें अस्पताल लेकर गए, जहां पर वो बच तो गए थे, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। लेकिन हाँ, उन्हें केतकी जी को देखकर काफी ज्यादा डर लग रहा था। दरअसल असल में उनकी जो माँ की आत्मा थी वो अस्पताल में भी केतकी जी के पीछे खड़ी होती थी, जो कि उनके अलावा किसी और को दिखाई नहीं दे रही थी और इसलिए सबको लगने लगा था कि केतकी जी ने ही उन्हें चोट पहुंचाई होगी और तभी ये उनसे ऐसे डर रहे हैं। घर के सभी लोगों ने अब केतकी जी से दूरी बना ली थी और हीरा जी से भी कह दिया था कि केतकी जी का दिमाग खराब हो गया है और अब ज्यादा उनके साथ ना ही रहने में भलाई है।
यहाँ हीरा जी को पता था कि उनके साथ इन सब में उनकी माँ की आत्मा का हाथ था, और हो ना हो अब तक घर में जो कुछ भी हो रहा है उसमें उनका ही हाथ होगा। हीरा जी ये सब जानते थे, लेकिन ये बात सबको बताएं कैसे, क्योंकि वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे और ना ही वो पढ़ना लिखना जानते थे। और इन्हीं सब के दौरान जब हीरा जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई तो वो घर पर आ गए, और उनके आने के बाद सुरन सिंह ने उनसे कहा कि वो यहाँ पर रहे या जाएं। यहाँ पर हीरा जी को पता था कि अगर ये लोग गए तो उनका और उनकी पत्नी को मारना उनकी माँ के लिए और भी आसान हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उन सबको इशारों से रुकने के लिए कहा। वो सारे रुक तो गए, लेकिन उन्हें पता था कि केतकी जी अपनी जिद की कितनी पक्की है। एक बार हीरा जी के ठीक होने के बाद वो उन्हें दोबारा से घर से निकाल सकती थी, इसलिए वो लोग अपने लिए कहीं और भी रहने खाने की जगह देखने लगे थे। वहीं इन्हीं सब के दौरान एक दिन जब रत्ना हीरा जी को खाना खिला रही थी तो उसने देखा कि हीरा जी की आंखों में आंसू थे। उन्हें ऐसे देखकर रत्ना गुस्से में बोली कि जी तो चाहता है कि तुझे जहर देकर एक बार में मार दो। अपनी माँ और भाई बहनों को मारने में तुझे दुख नहीं हुआ, लेकिन तेरी पत्नी को अकेला देखकर तुझे बड़ा दुख हो रहा है। अब रत्ना के मुंह से यह सब सुनकर हीरा जी हैरानी से रत्ना को देखने लगे, और तभी रत्ना उनसे बोली कि वो उनकी बहू रत्ना नहीं बल्कि उनकी माँ है। यह सुनकर वो काफी ज्यादा घबरा गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रत्ना के शरीर में उनकी माँ की आत्मा कैसी आई। और तब रत्ना ने कहा कि तुम लोग आखिरी समय में उन्हें घर के बाहर मौजूद उस कोठरी में कैद करके रखते थे ना, मैं बिल्कुल सही थी, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने सब लोगों के सामने मुझे पागल साबित कर दिया, और मैंने अपने अंतिम दिन उसी कोठरी में काटे थे, इसलिए मेरी आत्मा उसी कोठरी में होकर के रह गई थी। मेरे मरने के बाद उस कोठरी में कोई भी आता जाता नहीं था, लेकिन रत्ना को सबक सिखाने के लिए तुमने उसे उस कोठरी में कैद किया था। उसकी नई नई शादी थी, उसके शरीर से हल्दी और नई दुल्हन होने की गंध गई नहीं थी, और इसलिए मैं उस रात इसके शरीर पर हावी हो गई और मैंने ही ये सब कुछ किया। जैसे मैं तड़प तड़प कर मरी और मेरी मौत भी उसी कोठरी में हुई, वैसे ही केतकी भी मरेगी। और चिंता मत करना बेटा, मैं तुझे मारूंगी नहीं, बल्कि सब कुछ जानते हुए तेरी आंखों के सामने सब होगा, और तू भी वैसे ही कुछ नहीं कर पाएगा जैसे कि मेरी आंखों के सामने मेरे बाकी के बच्चे मरे थे और मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी। हीरा जी उठे और कमरे से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन ऊपर से नीचे गिरने के कारण उनके पैरों पर प्लास्टर लगा हुआ था, जिस वजह से वो नीचे गिर पड़े। इसी दौरान केतकी जी कमरे में आई और अपने पति को ऐसे जमीन पर देखकर रत्ना से लड़ने लगी, लेकिन रत्ना ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे तो उन्हें देख देख कर ही गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने वहां से निकलना ही बेहतर समझा। हीरा जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी बात को केतकी जी को बताएं, और इस वक्त केतकी जी के ऊपर जो मुसीबत आने वाली थी उसके बारे में केतकी जी को आगाह करना बहुत जरूरी था। हीरा जी ने इशारे से केतकी जी को अपनी माँ के बारे में याद दिलाया। अब पहले तो केतकी जी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हीरा जी बार बार उनकी सास का जिक्र क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर कुछ सोच करके उन्होंने उनसे कहा कि कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि आपकी माँ लौट आई है और उन्होंने ही आपका ये हाल किया है। और इस बात पर जब हीरा जी ने हाँ में सिर हिलाया तो केतकी जी काफी ज्यादा घबरा गई, क्योंकि सारा कुछ उन्हीं का तो किया धरा था। वो ये सोच सोचकर ही कांप रही थी कि तभी उन्हें उस बाबा की याद आई जिसने कि पहले भी टोना टोटका करने में उनकी मदद की थी। उस समय दोपहर का समय था, इसलिए वो फौरन उस बाबा के पास जाने लगी, लेकिन तभी रत्ना ने दरवाजे पर उन्हें रोक लिया और पूछने लगी कि वो कहां पर जा रही है। केतकी जी तो अपनी बहुओं को पहले भी कुछ नहीं समझती थी और अब वो रत्ना के सवालों का जवाब भी देना जरूरी नहीं समझती थी, इसलिए वो उसे धक्का देकर वहां से जाने लगी। लेकिन तभी उनके दोनों बेटों और पड़ोसियों ने उन्हें घेर लिया। इन सब से केतकी जी को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वो उन सब से लड़ने लगी। लेकिन तभी सुरन सिंह बोला कि माँ आप चाहे जो कुछ कर लो, आप यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि हमें पता चल गया है कि या तो आपके साथ कोई भूत प्रेत का चक्कर है या फिर आपका दिमाग हिल गया है। और फिर इसके बाद उन सब ने मिलकर केतकी जी को कमरे में बंद कर दिया। केतकी जी गुस्से में चीखती रही, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। यहाँ पर केतकी जी को पता था कि यहाँ से निकलकर उस बाबा से मदद मांगना उनके लिए कितना जरूरी है, और इसलिए उन्होंने एक एक खौफनाक कदम उठाया। शाम के समय जब सुरन सिंह उन्हें खाना देने के लिए अंदर आया तो उन्होंने उनके सिर पर हमला किया और वहां से भाग खड़ी हुई।
अब इस हमले की खबर जल्दी ही पूरे गांव में फैल गई और अब सारे लोग केतकी जी को ढूंढने लगे, लेकिन वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिली। केतकी जी सबसे छिपते छिपाते हुए उस बाबा के पास आई और उसे सारी बात बताई, और तब उस बाबा ने केतकी जी को एक रक्षा ताबीज दिया और फिर उनके साथ उनके घर पर आए। पहले तो केतकी जी को वहां देखकर सारे लोग उन्हें पकड़ने लगे, लेकिन फिर उस बाबा ने सबको सारी बात बताई। इसके बाद उस बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और फिर आंगन में एक जगह पर आकर के रुक जाते हैं। वहां उन्होंने थोड़ी सी खुदाई की और उस खुदाई में उन्हें एक छोटी सी पोटली मिली। उस पोटली को देखकर उन्होंने बताया कि यह वही चीज है जिससे कि उस प्रेत आत्मा को शक्तियां मिल रही हैं। अब इससे पहले कि वहां मौजूद सारे लोग कुछ समझ पाते, रत्ना ने हीरा जी को छत से उल्टा लटका दिया। वो किसी भी समय गिर सकते थे और उसके बाद शायद वो जिंदा ही ना बच पाते। उन्हें ऐसे देखकर सब लोग काफी ज्यादा डर गए और तभी रत्ना ने भयानक आवाज में कहा कि तूने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अब अगर तू चाहती है कि तेरा सुहाग बचा रहे तो सबको सच सच बता। यहाँ पर केतकी जी को समझ में आ चुका था कि उनकी सास रत्ना के शरीर में आकर के ये सब कुछ कर रही है और वो उनके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास वो बाबा जी का दिया हुआ ताबीज था। लेकिन वो सबके सामने अपना गुनाह कबूल नहीं करना चाहती थी, इसलिए कुछ भी ना बोली। ये सब देख करके उनकी दादी की आत्मा बोली कि देख लिया ना बेटा, तूने जिस औरत के कहने पर यह सब कुछ किया था उसने तो तेरा साथ छोड़ दिया, अब तुम मेरे साथ ही चलो। और इसके बाद हीरा जी ने रोना शुरू कर दिया, लेकिन केतकी जी ने ना कुछ कहा और ना कुछ किया और फिर हीरा जी ऊपर से नीचे गिर पड़े। ये देख करके वहां मौजूद सभी लोगों की चीख निकल पड़ी। वहीं उस बाबा को केतकी जी के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। उन्होंने उनसे पूछा कि आखिर उन्होंने जो किया उसे मान क्यों नहीं लेती, लेकिन केतकी जी अपनी जिद में इतनी ज्यादा अंधी हो चुकी थी कि उन्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। इसी दौरान उनके बड़े बेटे ने उनसे कहा कि अपनी इसी जिद में वो इतनी ज्यादा अंधी हो चुकी है कि उन्हें अपना परिवार ही दिखाई नहीं दे रहा, कहीं दादी का प्रेत उन्हें भी ऐसे ही ना मार दे। लेकिन केतकी जी के ऊपर तो किसी चीज का असर हो ही नहीं रहा था। इसी दौरान वहां उनकी दादी की आवाज गूंजी कि केतकी के गले में जो ताबीज है वो अगर खुल जाए तो वो सबको छोड़ देगी, वरना वो गांव में किसी को भी नहीं छोड़ेगी। गांव वाले अब केतकी जी को देखने लगे। वहीं केतकी जी इस तांत्रिक से बोली कि मैं तुम्हें खूब सारा पैसा दूंगी, बस इस मुसीबत से तुम मुझे बचा लो। लेकिन इतनी जल्दी और इतने सारे लोगों का वो तांत्रिक भी क्या कर सकता था, और इसलिए उसने केतकी जी से कहा कि वो सच मान ले तो सब कुछ सही हो जाएगा और वो उन्हें छोड़ देगी, वरना इतने लोगों से बच पाना उसके बस की बात नहीं है। अब केतकी जी के पास घुटने टेकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था और उन्होंने बोलना शुरू किया कि जब मैं नई नई शादी करके यहाँ पर आई थी तब मेरी सास के मेरे पति के अलावा 2 लड़के और भी थे, यानी कि संपत्ति में और भी लोग दावेदार थे, और इसी वजह से मैंने धीरे धीरे करके अपने पति को अपने साथ मिलाया कि सब कुछ हमारा होगा। और मेरा पति भी एक नंबर का लालची था, इसलिए वो इसके लिए मान गया और फिर एक दिन मैंने अपने मंझले देवर को जहर देकर के मार दिया। सब लोगों को लगा कि उसकी मौत अकारण हुई है, लेकिन मेरी सास को मेरे ऊपर शक हो गया था। उसने अब मुझसे रसोई की जिम्मेदारी छीन ली थी और अब मैं घर पर बाकी के काम करने लगी थी। इसी दौरान हमें 2 बच्चों के माँ बाप बने, लेकिन छोटे देवर को मारने की हमारी 2 कोशिशें नाकामयाब रही। मेरे दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे और मेरा देवर भी। अब वो शादी करने के लायक होने वाला था और अगर एक बार उसकी शादी हो जाती तो मेरा काम और मुश्किल हो जाता। इसीलिए मैं इसी तांत्रिक के पास गई और उससे एक प्रेत मेरी सास के ऊपर छुड़वा दिया। ऐसा होने के बाद वो प्रेत मेरी सास को परेशान करने लगा और एक दिन मैंने उस प्रेत से मेरे देवर को मारने को कहा। बस फिर क्या था, मेरी सास ने उस प्रेत के वश में आकर मेरे देवर को मार डाला। अब मेरा रास्ता साफ था, मेरी सास कितना ही जी लेती, इसलिए मैं निश्चिंत थी कि अब इस संपत्ति में कोई दावेदार नहीं आएगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि मैंने जो किया था वो मेरी बहू भी करे, और इसलिए मैंने कम उम्र से ही दोनों बच्चों को अपना गुलाम बनाया। ये दोनों नशे के ऐसे आदी हो चुके थे कि मेरे एक इशारे पर ही कुछ भी कर सकते थे। मैंने अपने बड़े बेटे की शादी करवाई और उसकी पत्नी को काबू में रखने की हर संभव कोशिश की। मैं उसे अपनी सास से भी दूर रखती थी, लेकिन एक दिन उसने सुमित्रा को सब कुछ बता दिया। वैसे तो वो कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन गांव में अगर किसी को पता चलता तो मेरी बहुत बदनामी होती, इसलिए मैंने उन्हें अपने बेटों से कहकर उस कोठरी में भिजवा दिया। उनके हाथों से ही अपने बेटे की हत्या हुई थी,
इसलिए मैंने उन्हें सबके सामने पागल भी साबित कर दिया था। वो उसी कोठरी में रही, मैं उन्हें खाना पानी भी सही से नहीं देती थी ताकि वो जल्दी मरे, और आखिरकार उनकी मौत हो गई। लेकिन आज वो फिर से मेरे सामने आ गई। वहां मौजूद सारे लोग ये सुनकर के हैरान रह गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई औरत ऐसा भी कर सकती है, और उसने किया तो किया। इस काम में उनके सगे बेटे ने भी उनका पूरा साथ दिया। वहीं उस तांत्रिक को भी काफी बुरा लग रहा था कि उनकी शक्तियों का ऐसा गलत इस्तेमाल किया गया था, और केतकी जी के चेहरे से ये साफ लग रहा था कि उन्हें अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। और इसी वजह से उस तांत्रिक ने गुस्से में केतकी जी का ताबीज खोल दिया, और ऐसा होते ही उनकी सास की आत्मा उनके शरीर में समा गई। इन सब के बाद केतकी जी के शरीर में काफी दर्द रहने लगा था। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। वहीं हीरा जी इस हमले से बच ना पाए और उनकी मौत हो गई। हीरा जी की मां की आत्मा केतकी जी के साथ हमेशा रहने लगी थी। हालांकि उनके बेटू ने उन्हें कोठरी नहीं बल्कि उनका कमरा ही दिया, लेकिन उनके पास जाने में भी हर किसी को डर लगता था, क्योंकि अगर कोई उनके पास बैठ भी जाता तो केतकी जी उसे मारने की कोशिश करती। इन सब के 10 साल बाद केतकी जी की मौत हो गई, और इसके बाद उनकी सास की आत्मा भी उन्हें छोड़कर के चली गई, क्योंकि इन सब में केतकी के बच्चों का कोई दोष नहीं था। तो साथियों, जो इंसान जब पावर में होता है, जब उसके हाथ में लाठी होती है, तो वह निर्बल पर अपना अधिकार दिखाने लगता है। यहाँ पर केतकी उस समय जवान थी, नई थी। उसने अपने पति को और बच्चों को वश में कर लिया था, तो उसने अपनी सास को कुछ भी नहीं समझा और उसके साथ इतना बुरा सलूक किया कि आज उसके खुद के साथ उससे भी ज्यादा बुरा हो रहा था। और देखो, लालच से कभी किसी का पेट नहीं भरा। ये सब कुछ धन दौलत संपत्ति जायदाद सब कुछ यहीं पर रह जाती है। इंसान केवल अपने कर्मों को साथ लेकर के जाता है। जो अपने जीवन में गलत करता है और उसे लगता है कि मैं इससे चैन पाऊंगा, तो यह केवल उसका वहम है। जो गलत करेगा उसके साथ कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। हाँ, हो सकता है कि कुछ समय के लिए वह फल फूल जाए, लेकिन केवल कुछ समय के लिए। इसके बाद वह लौटकर उसी जगह पर आ जाएगा जहां पर वह पहले था। अच्छा साथियों, आजकल आपके नाम बहुत कम आ रहे हैं। मैं कमेंट में देखता हूं तो मुझे इतने नाम देखने को मिल ही नहीं रहे। तो अपने नाम कमेंट में जरूर लिखें और अपना एड्रेस भी लिखें। चलिए अब कुछ साथियों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने पिछली स्टोरी में कमेंट किया था। पवन मेहरा लुधियाना पंजाब से, पूजा यादव, अनीता जरीवाल सूरत से, रोहित यादव बिहार से, गुरजीत संधू फिरोजपुर से, अशोक सिंह सूरत से, अमित कुमार, सुशील वेडिया बंबई से, पूरन सिंह बलोत्रा राजस्थान से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आखिर तक स्टोरी में बने रहते हैं। अब देखते हैं कि इस स्टोरी में कौन लास्ट में कमेंट कर रहा है, उसका नाम अगली स्टोरी में जरूर लिया जाएगा। और बने रहिए ऐसी और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज को सुनने के लिए।